क्योंकि अभी मैं आशीर्वाद मेरे पास का आशीर्वाद माता जी के जब आप और हम नहीं थे, सृष्टि रची हुई नहीं थी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा कि सृष्टि का निर्माण करना चाहिए। तीनों मिलकर देवी लोक गए, जैसे चंद्र लोक, सूर्य लोक, ये सब लोग अपने देवताओं के अलग अलग है, इसीलिए देवी का लोक भी एक अलग है। देवी के लोक में जब गए ब्रह्मा विष्णु महेश, तो देखकर चकित रह गए। भगवती ने उनको देखा, उनका विमान उतरा देवी लोक के बाहर। अब वहां जहां देवी लोक था वहां देवियां ही देवियां थी, पुरुष नहीं जा सकता था। भगवती ने जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा और तीनों स्त्री बन गए। स्त्री बनने के बाद में अंदर उनको प्रवेश दिलाया, और जितनी भी देवियां थी वो सब उनसे सहेली का व्यवहार करती थी, क्योंकि वो तो खुद ही स्त्री थी। 1 साल तक ब्रह्मा विष्णु महेश देवी लोक में रहे। एक दिन देवी बैठी हुई थी, उनकी चरण की तरफ देखा विष्णु भगवान ने। जैसे ही देखा, उनके अंगूठे के नाखून पर नजर पड़ी। उस नाखून में, माता जी के पैर के नाखून में पूरी सृष्टि थी। मानसरोवर, चंद्रमा, सूर्य, शंकर भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, सब। तब विष्णु भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवती, हम जान गए आप जगत की जननी हो, जो कुछ हो वो आप हो। तब देवी ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म भी मैं ही। जो कुछ हूँ मैं हूँ, हर देवताओं में मेरी विभूति है, सभी देवताओं में मैं हूँ, मेरी विभूति देवताओं में है। अगर मैं नहीं रहूं तो संसार नहीं चले। जब आदमी गिर जाता है और उठा नहीं जाता तो आप लोग क्या कहते हो? इसकी शक्ति निकल गई, इसकी शक्ति निकल गई। किसी ने ये कहा था कि इसका ब्रह्मा निकल गया, इसका शिव जी निकल गया, इसका विष्णु भगवान निकल गया। सब ये कहते हैं शक्ति निकल गई। तो उन्होंने कहा, मैं अगर शेषनाग की शक्ति भी हटा दूं तो पृथ्वी नीचे फट जाएगी। इसलिए जो कुछ हूं मैं हूं। अब तुम जाओ, सृष्टि का निर्माण करो, और इन देवियों में से 3 देवी मैं तुमको देती हूँ। माँ गौरी तो शंकर भगवान तुम ले जाओ, माँ सरस्वती तुम ले जाओ, और महालक्ष्मी जी विष्णु भगवान तुम ले जाओ, और इनको पत्नी बनाना। लेकिन ये देवी है, इनको अत्याचार मत करना, पत्नी समझकर आप ये मत समझना कि ये देवी है। और जब जब दुष्ट अधर्म बढ़ेगा, इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, तब तक ये अवतार लेकर के और दुष्टों का नाश करें। अब आगे ब्रह्मा जी ने सोचा हुआ क्या करें, सृष्टि कैसे निर्माण करें। तो उन्होंने तपस्या करी थी, अधोधार शिव जी पैदा हुए। शिव जी से कहा सृष्टि का निर्माण करना है। शिव जी ने अर्धनारीश्वर रूप बनाया, अपने शरीर में आधा तो पुरुष का और आधा स्त्री का, और स्त्री को अलग कर दी। उस दिन से ही नारी जाति की उत्पत्ति हुई, शंकर भगवान के आधे शरीर। उसका नाम सती जी होगा, राजा दक्ष के यहाँ जन्म लेगी। राजा दक्ष नहीं था, इसलिए ब्रह्मा जी ने फिर एक नारी का आधा शरीर से किया और मनु उत्पन्न हुआ। मनु से राजा दक्ष हुआ, और दक्ष के यहाँ सती जी ने जन्म। अब शंकर भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई थी, इसलिए शंकर भगवान को ही मिलनी थी। राजा दक्ष ने स्वयंवर किया जब बड़ी हो गई सती जी, और कहा कि इनमें से सबको चुन लो, जिसमें पर्वत, गरुड़, राज, राक्षस, देवता सबको बुलाया।
शिव जी को नहीं बुलाया। सती जी ने चारों तरफ देखा माला लेके और ऊपर यूं करके और नीचे ओम नमः शिवाय कह के जमीन पे माला रखा। इतने में शिव जी प्रकट हो गए। राजा दक्ष नाराज हो गए। उसने कहा इतने बड़े बड़े देवता बैठे थे और तूने ये क्या कर डाला। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान ने समझाया कि जब इसने डाल दिया है शिव जी के तो शिव जी को सौंप। शिव जी लेकर के और मानसरोवर में चले गए। बैठे हो मानसरोवर में रहने लगे। सती जी के पिताजी राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया हरिद्वार से पहले कनखल नाम की जगह में, और शिव जी को नहीं बुलाया। जब शिव जी को नहीं बुलाया तो सती जी को भी पता नहीं था। नारद जी चले गए, पहुंच गए सती जी से जाके बोले आपका पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, आप यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है। लेकिन उनको तो पता नहीं था। जाकर के शिव जी से उन्होंने कहा भगवान मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और आपने बताया नहीं। उन्होंने कहा प्रिय, उन्होंने बुलाया कि नहीं, माँ बाप के तो बिना बुलाए जा सकते हैं, आप ये ऐसे क्या कर रहे हैं, मुझे इजाजत दो। शंकर भगवान ने कहा अगर तू जाना चाहती है तो चली जा, लेकिन पछताएगी ये मैं बता दूं, पछताओगी। अब जाने को तैयारी हुई, कैसे जाए। तो नादिया जो चराता था उसको चारक कहते थे। ये चारण है ना, चारक से चारण है। नादिया चराते थे शिव जी का। तो बोले इस चारक को लेके चलिए। वो राजा दक्ष के गई। राजा दक्ष ने सम्मान नहीं किया, शंकर भगवान को गालियां दी। ये जब अपमान देखा तो सती जी ने कहा कि शंकर भगवान ने तो मुझको पहले ही मना किया था, अब मैं क्या कहूंगी उनसे जाके। तो वो हवन कुंड में कूद गए। जो हवन कुंड था यज्ञ का, उसमें कूद गए अपने शरीर को नष्ट करने के। शंकर भगवान पहुंच गए। चारण को श्राप दे दिया कि तेरे को मैंने किस लिए भेजा था, अंग रक्षक भेजा था, तूने ध्यान क्यों नहीं रखा। जाओ मृत्यु लोक में चले जाओ, ये मृत्यु लोक है। चारण को कहा जाओ तुम मृत्यु लोक में जाओ। अब चारण क्या करता, पैर पकड़ करके सती जी का रोने लगा, हे माँ मुझे पता नहीं था, कूद जाओ। अब भगवान ने मुझे भेज दिया है मृत्यु लोक में जाने के लिए, श्राप दे दिया। तब सती जी से आवाज आई कि जा, शंकर भगवान का श्राप तो तुझे भुगतना पड़ेगा, लेकिन जब भी मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगी तो चारणपुर में लूंगी। इसीलिए 9 लाख अवतार चारणपुर में हुए, 9 लाख लोमड़ियां और 84 अवतार करनी जी, आवड़ती, बिलवटी जैसे हो। ये चारणपुर में ही सारे अवतार हुए क्योंकि सती जी का अवतार था। जय हो। भगवान सती जी के शरीर को अपने कंधे पे डालकर और काटा नत करने लगे। अब मैं षष्ठी पर पानी पानी कर दूंगा। तब विष्णु भगवान ने देखा ये प्रलय कर देगा, तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शरीर के टुकड़े कर डाला। जहां जहां वो टुकड़ा गिरा वो शक्तिपीठ बन गया। 51 जगह वो गिरा। पहला माथा था जिसमें हिंगलू भरी थी, इसलिए पाकिस्तान में हिंगलाज देवी है। मीनाक्षी, कामाख्या, ज्वाला जी, ऐसे करके 4 शक्तिपीठ मुख्य हैं हमारे हिंदू धर्म के, और 51 जगह शक्तिपीठ बने जहां जहां उस शरीर का टुकड़ा पड़ा। हमारे राजस्थान में 2 है। पुष्कर में गायत्री है जिसमें हाथ की कड़ाई पड़ी थी, और एक विराट नगर के पास में है जहाँ पैर का, बाया पैर का गुरु पड़ा था। ऐसे 2 हमारे राजस्थान में शक्तिपीठ। अब हिंगलाज का अवतार हो गया। पहला अवतार हिंगलाज का हरिदास चारण के यहाँ ठट्टा नगर में पाकिस्तान में ही हुआ, अभी जो पाकिस्तान। बाद में मां मरिया जी हुए। ये आवती, भादरिया देख रहा है, तन्नोट रहा है, तेमड़ा रहा है, ये अपने अपने कामों से इनके नाम पड़े हैं। मां मरिया जी रहते थे, लोटरवा है आपके पास में, जैसलमेर के पास में। लोटरवा का राजा जसकरण जी थे। जसकरण जी रोज उठते ही चारण का मुंह देखते थे। उनका मानना था कि ये देवी पुत्र है, इसलिए चारण का मुंह देखना शुभ होता है। तो रोज मामरिया जी का मुंह देखते थे। एक पाठिया जैनी था, उसने कहा
भड़का दिया एक दिन राजा जी को। राजा जी से कहा महाराज और कोई चारण बुला लो, मामड़िया जी का ही मुंह क्यों देखते हो, मामड़िया जी तो ना औलाद है, निपुता है, निपुता का तो मुंह देखना ही धर्म नहीं है। अब राजा तो राजा था, राजा जी के बैठ गई समझ में। दूसरे दिन मामड़िया जी को बुलाया नहीं। मामड़िया जी को जब नहीं बुलाया तो मामड़िया ने कहा कि आज क्यों राजा जी नाराज हो गए, पता चला कि तुम्हारे संतान नहीं है। मामड़िया जी 7 बार हिंगलाज पैदल गए। भाई जी बैठ जाओ, क्या करोगी इसका, पहले बैठ जाओ जब काम होगा। जो आप बैठ जाओ। 7 बार हिंगलाज पैदल गए, 7 बार मामड़ियो पहुंचो हिंगलाज दरबार, और तुम जैसी संतान दो करो मात उपकार। भगवती प्रसन्न हुई, कहा मांग। अगर ये कहते कि मुझे लड़का दे दो तो अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा आप जैसी संतान चाहिए, तो आप जैसी तो आप ही थी। उन्होंने कहा 7 बार आया, 7 बहनों के रूप में जाते हुए जन्म ले गए, और 7 बहनों के रूप में मामड़िया जी के जन्म लिया। उनकी लीला का बखान तो अपना बहुत लंबा हो जाता है। 3000 बम डाले तन्नोट में पाकिस्तानियों ने, एक भी बम नहीं फटा चारों तरफ से। तार बाउंड्री के अंदर सारे हमारे फौजी बैठे। मुझसे कल परसों एक ने पूछा था, पत्रकार आया कि आप पढ़े लिखे हो, इस विज्ञान के युग में आप ये आध्यात्मिक को कैसे मान रहे हो। मैंने कहा आध्यात्मिक को तो ये तन्नोट में 3000 बम पड़े थे। अगर विज्ञान होता तो हर देश दूसरे देश पर अपने पर बम भी नहीं डालने दे। वो तो लड़ाई हो तो वो एक मैं तो विज्ञान से रोक लूंगा, सभी विज्ञान से रोक लीजिए। आध्यात्मिक आज चल रहे हैं, 5 लाख नाम रोज आ रहे हैं। जय मां करनी, जय मां करनी, करनी जी का नाम हो रहा है और आप लोगों का काम हो रहा है। आज जितने काम आप देख रहे हो, आज ये भीड़ देख रहे हो, काम की तो भीड़ है। 50 डूंगे बहरे बोल के शाम को अंधों की लाइन लग जाती है, अंधों को दिखने लगा, किसी को कैंसर ठीक, किसी को लकवा ठीक। तो ये नाम की महिमा है, क्योंकि 5 लाख नाम रोज आ रहे हैं, 5 लाख नाम आ रहे हैं।